नमस्कार, मैं महेश सुथार। आप देख रहे हैं जयदीप न्यूज नेटवर्क। नीमच में आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश की आन बान और शान भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए नीमच में आज हजारों लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा कॉलेज के पास लाशहित पार्क से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकाली गई, जिसमें धर्म, जाति, संप्रदाय और सभी वर्गों के लोग भारत माता की जय जयकार और जय श्री राम के नारे लगाते हुए चले। इसमें जावरा, मंदसौर, नीमच के सांसद सुधीर जी गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, संत महात्मा गण, माननीय नीमच दिलीप सिंह परिहार विधायक, जावत क्षेत्र विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव, मारू पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, आयुष कोठारी, भूतपूर्व सैनिक मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह जी राणावत, विधायक परिहार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे जांबाज सैनिकों की बहादुरी और रणनीति दक्षता का प्रतीक है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि अगर आतंकवादी हमारी तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर रुकने वाला नहीं। हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 140 करोड़ भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में खड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले के पूरा देश चिंतित था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर हमला कर एक चुटकी भर सिंदूर की ताकत दिखाई। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में 500 किलोमीटर अंदर घुसकर रावलपिंडी से भी आगे तक हमला किया। तिरंगा यात्रा के बारे में बताया कि यह एक तिरंगा यात्रा नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सैनिकों के राष्ट्रीय के प्रति सम्मान, गर्व और संपूर्ण का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा भारत माता चौराहे पर भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और भारत माता की आरती कर पूर्व सैनिकों का सम्मान कर तिरंगा यात्रा समापन किया गया है। आतंकवादियों द्वारा जो पहलगांव में निर्दोष लोगों को मारा गया था, और उस समय हमारी बहन ने पूछा था, इसने कहा था कि मुझे भी मार दो, तो उस समय उनने आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर मोदी जी से कहना। जब उनने मोदी जी से कहा तो हम सब देखते हैं हमारी सेना ने उन आतंकवादियों के ठिकानों को जमींदोज करने का काम किया। आज हम देख रहे हैं कि भारत की जनता में उत्साह है, उमंग है। जनता हर शहरों में, हर तहसील में, हर जिले में, हर संभाग केंद्र पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और देश के सैनिकों को धन्यवाद दे रही है। आज हम देख रहे हैं कि उस समय उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा था, हमारी सेना ने उनके कर्म पूछकर आतंकवादियों के ठिकाने को जमींदोज किया है। इसके लिए हम सेना को सैल्यूट करते हैं। सेना को धन्यवाद देने के लिए यह तिरंगा यात्रा सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, बच्चे सबने पावन पवित्र तिरंगे यात्रा को लेकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली है। और यह तिरंगा यात्रा में यहाँ आकर समापन हुआ है। माँ भारत माता, जो हम जहाँ का अन्न खाते, जल कहते हैं, वो भारत माता की यहाँ आरती पूजा करने के बाद यह तिरंगा यात्रा समाप्त हुई है। एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी को 2 मंत्रियों के बयान के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस देश खुद पर लाने का प्रयास करती है। नहीं, इससे कुछ होता नहीं है। हमारे माननीय जगदीश देवड़ा जी का जो बयान था वो देश के सैनिकों को नमन करने का बयान था, उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि सब में उत्साह है। कभी कभी बोलने में कुछ बात हुई होगी, मगर सब में उत्साह है और उस उत्साह का ही परिणाम है कि तिरंगा लेकर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग निकले हैं और देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आज सेना, हमारी जो सेना ने जो पराक्रम बताया है, उसको हम नमन करते हैं सेना को। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कहीं न कहीं शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने तो कई तरह के प्रश्न उठाए हैं, आप देख रहे होंगे। उस समय सिंदूर की बात भी की थी कि ये क्यों रखा गया है। आज हम देखते हैं कि एक चुटकी भर सिंदूर, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी सेना ने उस सिंदूर का के लिए बदला लिया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आतंकवादियों के ठिकाने को भी जमींदोज किया है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह ने जो कमल सूर्या के लिए बयान दिया, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी न्यायालय ने कहा है उसके ऊपर न्यायालय और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि उनका बयान अच्छा नहीं। हम माँ, बहन, बेटी का सम्मान करते हैं और हमारी कैप्टन ने
जो परिक्रमा दिखाया है उस हम बेटी को उसे सलाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। सर, विधायक के नाते हम मानते हैं बयान गलत है? नहीं, आज जो कोई भी बयान अगर दिया जाता है तो वो इस प्रकार का बयान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, वो सब मिलकर भारत माता का वैभव बढ़ा रहे हैं और हमारी सेनाओं का मनोबल हमेशा बढ़ा है और हम पावन पवित्र तिरंगे को नमन करते हैं। विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत माता की। जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारी जो भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है, ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद और जो मन में आक्रोश था कि जिस प्रकार की घटना पहलगाम में हुई और हमारी सेना ने जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया, आज उसकी प्रसन्नता और हमारी सेना की साहस और शौर्य को हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका सम्मान के लिए यात्रा निकाली है। इसमें सभी जन, समाज जन, सभी हमारे वर्ग के लोग, सभी जनप्रतिनिधि और हमारे साधु संत भी आए थे, हमारे सैनिक भी आए हैं, पूरे सैनिक भारत माता की हमने आरती करी और मन में आज गौरव की भाव है और कहीं ना कहीं भावना प्रबल है कि देश की सुरक्षा पे जब जब आज आएगी हम लोग सब एकत्र होकर, एक साथ होकर दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देंगे और हमारे देश की गरिमा को, हमारे देश की आन बान शान को हम कहीं से कहीं तक भी प्रभावित नहीं होने देंगे। ये हम संकल्प लेते हैं और इसी संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।